हेलो स्टूडेंट, द ग्रैंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है, जहां पढ़ाया ही नहीं सिखाया भी जाता है। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 12th का वीडियो लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो भागों से बना है, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि एक इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रॉन से लिया गया है और दूसरा पार्ट है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्टैटिक्स का मीनिंग होता है रेस्ट, यानी कि चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसके बारे में फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज रेस्ट में रहेगा। रेस्ट कहने का मीनिंग रुका हुआ, चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट मीन्स रुके हुए चार्ज। रुके हुए चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करें, यानी रुका हुआ चार्ज को हम लोग स्टेशनरी चार्ज भी कहते हैं। स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज के बारे में फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। अब हम लोग चार्ज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चार्ज जो है से ग्रीक फिलोसफर थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा दिया गया था। इसमें जो है से एम्बर को रब्ड किया गया था कैट्स फर के साथ। एम्बर दैट मीन रेजिन लाइक सब्सटेंस, यानी कि एक ट्री होता है जो रेजिन लाइक होता है, तो रेजिन लाइक ट्री को जो है से कैट्स फर के साथ क्या किया गया, जब रब्ड किया गया तो उसके पास जो है से अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ गया। लाइट ऑब्जेक्ट को, लाइट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स हल्के वस्तुओं को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसके पास चार्ज आ गया। एम्बर का ग्रीक मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ग्रीक में इस तरह से लिखा जाता है जिससे आज हम लोग इस तरह से लिखते हैं। देखिए, जैसे अब हम लोग पढ़े कि किसी दो बॉडी को जब रब्ड करते हैं तो रब्ड करने के बाद बॉडी चार्ज हो जाता है। तो यहाँ जो है से सवाल उत्पन्न होता है कि बॉडी पर जो चार्ज आएगा तो किस बॉडी पर जो है से पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो जब हम लोग दो बॉडी को रब्ड करेंगे तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। दैट मीन्स वह इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके पास निगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें हम लोग वर्क फंक्शन एक वर्ड आया, तो वर्क फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी जिसका वर्क फंक्शन, अगर मान लेते हैं कि अगर जो है से हम फर और ग्लास को रब्ड करते हैं, फर और ग्लास को रब्ड करते हैं तो यह फर जो है से रब्ड करने के बाद इलेक्ट्रॉन को आसानी से इजेक्ट करता है। दैट मीन्स इसका वर्क फंक्शन कम है।
और जिसका वर्क फंक्शन कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बता सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्लास पर निगेटिव हो और फर पर पॉजिटिव हो, डिपेंड करता है कि हम उसको जो है से किसके साथ रब्ड कर रहे हैं। अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ ग्लास को रब्ड करते हैं, अगर ग्लास से उसका ज्यादा वर्क फंक्शन होगा तो ग्लास के पास पॉजिटिव आएगा और दूसरे सब्सटेंस के पास निगेटिव आएगा, यानी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं चार्ज हम लोग किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं। चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज किसी बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी होता है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब फंडामेंटल। जैसे जो है से किसी बॉडी में जो है से मास होता है, उसी तरह से जो है से किसी बॉडी में चार्ज भी होता है। मास जो है से रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, यानी जिसके पास जो है से मास है वह बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे हम लोग अर्थ को देखते हैं तो अर्थ दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो उसी ऑब्जेक्ट के पर लगाती है जिसके पास मास हो। उसी तरह से जो है से चार्ज भी जो है से मास के जैसा जो है से क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी जिसके पास चार्ज होगा वह इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि चार्ज को जो है से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। तो अगर किसी एटम में देखें, इन अ एटम, तो हम एटम में देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और निगेटिव चार्ज कैसे आता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एटम हम ले लेते हैं सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11। दैट मीन्स अभी यह जो है से न्यूट्रल फॉर्म में है, यानी कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल है। इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो है से यह क्या करता है कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को देता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है दैट मीन्स हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर जो है से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स निगेटिव और प्रोटॉन दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब दिया इसका मतलब इसके पास जो है से 10 इलेक्ट्रॉन बच गया, लेकिन प्रोटॉन को जो है से नहीं निकाला जा सकता है, यानी इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो है से इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 11। तो निगेटिव चार्ज इसके पास अभी है 10 और पॉजिटिव चार्ज है 11, यानी कि एक का पॉजिटिव चार्ज जो है से इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो उसी को हम लोग यहाँ दिखाते हैं। और इस तरह से जो है से सोडियम पर क्या पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई दूसरा एटम क्लोरीन है जिसके एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। तो यह क्या करेगा कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब यह न्यूट्रल फॉर्म में था तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 और प्रोटॉन भी 17, दैट मीन्स इक्वल निगेटिव चार्ज इक्वल पॉजिटिव। तो अब यह क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, जबकि प्रोटॉन 17 ही रहेगा। तो वह इसके पास अगर हम लोग देखेंगे
तो इसके पास निगेटिव चार्ज 18 हो गया और पॉजिटिव 17। तो इसके पास एक निगेटिव जो है से ज्यादा है, उसी को हम लोग यहाँ दिखाते हैं माइनस से। तो इस तरह से जो है से पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में जो बताए थे, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज गेन कर सकती है, तो उसके बारे में जो बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन 1750 ईस्वी में। यहाँ चार्ज को जो है से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स कोई बॉडी या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे अभी हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में सोडियम, तो सोडियम में हम लोग देखे थे कि इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो 281, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग सेकेंड देखेंगे, दूसरा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज हम लोग किसे कहते हैं? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्वायर्स निगेटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज। जैसे हम लोग क्लोरीन का केस में देखे थे तो 287, यह क्या किया? ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि इसके पास जो है एक निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज देखते हैं, दैट मीन्स चार्ज को जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम होता है। इन सीजीएस सिस्टम देयर आर 2 यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का 2 यूनिट होता है, एक ईएसयू और एक ईएमयू। ईएसयू कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और दूसरा सेकेंड है ईएमयू। ईएमयू मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज स्टेट कूलाम होता है और फ्रैंकलिन भी। EMU ऑफ चार्ज इज ऑफ कूलाम। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, या तो यहाँ ESU के जगह हम लोग लिख सकते हैं स्टेट कूलाम, और इज इक्वल टू 1/10 EMU, और EMU को अब कूलाम भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। यानी हम लोग यहाँ से देखें 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1/10 EMU। अब हम यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 10⁹ 1 ESU इज इक्वल टू 1/10 EMU। अब हम इस 10 को इधर ले आते हैं और ESU को इस साइड भेज देते हैं, तो क्या हम लोगों को प्राप्त होगा? 3 × 10⁹ और एक 10 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 1 EMU अपॉन 1 ESU। यहाँ से पावर 9 और 1, तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻10 इज इक्वल टू 1 EMU अपॉन 1 ESU। तो उसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं 1 EMU अपॉन 1 ESU इज इक्वल टू 3 × 10⁻10। और एक और इसका जो है से हम लोग अनदर यूनिट लेते हैं, फैराडे। फैराडे इस तरह से 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम।
इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला के बारे में जानते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। देखिए हम लोग 10th क्लास में जो है से करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग करंट का फार्मूला पढ़े थे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और यहां से हम लोग Q का फार्मूला ला सकते हैं I इंटू टी। I दैट मीन्स करंट और T दैट मीन्स टाइम। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम्पियर, जिसके लिए हम लोग ए लिखते हैं, और टाइम का होता है कैपिटल टी। यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ए टी। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।